आपकी बातें ले ली गई है, आपकी बातें आ गई है। नहीं आप संज्ञान में है। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में जाकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई सारे प्रत्याशियों की खूब फजीहत हो रही है। जब ये चुनावी मैदान में जाते हैं, जब अपने लोकसभा क्षेत्र जाते हैं, तो जनता इनसे सवाल पूछती है कि आप वोट मांगने तो आ गए, लेकिन जब हमने आपको पिछली बार जिताया था तो 5 साल आप थे कहाँ? अपने लोकसभा क्षेत्र में आपने कोई विकास नहीं किया है। नाली को लेकर, सड़क को लेकर, रोजगार को लेकर तमाम सवाल पूछे जाते हैं और नेताओं की खूब फजीहत होती है। इतनी फजीहत कि नेता के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, गांव में अंदर आने पर रोक लगा दिया जाता है। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है और हम बात कर रहे हैं जेडीयू के नेता ललन सिंह। मुंगेर उनका संसदीय क्षेत्र है। कई सालों से मुंगेर में वो लगातार जीतते आए हैं और इस बार जब लोकसभा चुनाव हो रहा है 2024 का, तो जेडीयू ने फिर से मुंगेर से ललन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और इनके सामने जिनसे टक्कर होगा वो है आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी। एनडीए वर्सेस इंडिया के टक्कर में चुनावी मैदान में मुंगेर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो एक तरफ ललन सिंह है, दूसरी तरफ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। चुनावी मैदान में दोनों प्रत्याशी तैनात हैं, लेकिन ललन सिंह की कुछ ज्यादा ही फजीहत हो रही है। इससे पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर ललन सिंह के नेताओं को गांव के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के कजरा का ये वीडियो था। कजरा थाना के खैरा प्रखंड का ये वीडियो था जहां पर ललन सिंह के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। ये दूसरा वीडियो निकलकर सामने आया है जहां पर जब ललन सिंह जनसभा करते नजर आए थे, जनसभा कर रहे थे, उस वक्त खूब विरोध हुआ ललन सिंह का। ललन सिंह मंच पर बैठे हैं और जब नेता कई सारी बातें कह रहे हैं ललन सिंह के बारे में, ललन सिंह मंच पर कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे जितने समर्थक हैं इन सब के बीच जब गांव के लोग सामने आए तो वो ललन सिंह का खूब विरोध कर रहे हैं। ललन सिंह से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जनाब आपने 5 साल में किया क्या है, जनता को आपने 5 साल में क्या दिया है जो हम आपको वोट देंगे। खूब मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है और ललन सिंह के बगल में जो नेता खड़ा है वो जवाब भी दे रहा है कि आपकी पूरे मांग को संज्ञान में ले लिया गया है, मांग पूरी भी की जाएगी। ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन विरोध खूब हो रहा है। एनडीए के कई ऐसे नेता हैं, यूं कहें कि महागठबंधन के भी कई ऐसे नेता हैं जिनका खूब विरोध हो रहा है, लेकिन जनता तो सवाल पूछेगी ही। जनता को आपने पिछले लोकसभा चुनाव में कहा कि हम ये काम करेंगे अगर जीत जाते हैं, आपने वो काम किया नहीं, जनता तो आपसे सवाल पूछेगी। तो क्या ऐसे में फिर से जनता आप पर विश्वास कर पाएगी क्या? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं और आप समझिए कि 5 साल के पूरे वादे के साथ ये तमाम नेता चुनावी मैदान में आते हैं, आपसे वादा करके जाते हैं कि हम ये काम करवा देंगे, आपके संसदीय क्षेत्र का विकास करवाएंगे। मुंगेर का कितना विकास हुआ है ये तो जनता खुद जानती है और इसी विकास के आधार पर मुंगेर में फिर से जो चुनावी धुरंधर है, एक एनडीए गठबंधन से और दूसरा इंडिया गठबंधन से, दोनों में से किसे विजय बनाएगी जनता, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। आपकी बातें ले ली गई है, आपकी बातें आ गई है संज्ञान में। नहीं आप संज्ञान में है। आपका बात का माना ये आदेश माननीय संसद महोदय द्वारा ही आया था कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं आप रखें, लेकिन एक पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।